जो कि वर्स हो जाएगी आपकी डीप ब्रीथिंग के ऊपर, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, फास्ट हार्ट बीट, सडन कफ, और अक्सर कफ के साथ ब्लड भी आता है। उसके बाद आ जाइए हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या है, आप सबको पता है कि आपको अचानक से एक क्या नाम है पेन स्टार्ट हो जाता है आपके कार्डियक रीजन में, ठीक है, और आपको एक डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, स्क्वीजिंग टाइप से सेंसेशन आती है, ठीक है। आपके जॉज में, नेक में भी पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वही पेन आपके लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म के अंदर रेडिएट कर रहा होता है। सांस भी आपको नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपका जो बॉडी का वाइटल वाइटल सबसे ज्यादा वाइटल ऑर्गन है जो हार्ट है, जिसके ऊपर सब कुछ चल रहा है, वही आपका काम छोड़ता जा रहा होता है, तो इसलिए आपको बहुत सारे इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के अंदर फर्क है। हार्ट फेलियर मींस दैट्स नॉट रिकवरेबल, ठीक है। हार्ट अटैक में आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट अटैक जब होता है इसका मतलब ये है कि आपके दिल के मसल्स के अंदर कोई ना कोई इशू चल रहा है, ठीक है। बट हार्ट फेलियर जब हो जाए इट मींस आप बंदे को नहीं बचा सकते। जैसे कहते हैं ना माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है, सुना होगा ये सारी टर्म्स के, उस बंदे को जी माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था, जिसको 3 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, ठीक है। इट मींस कि दैट इज रिकवरेबल, ट्रीटेबल, ठीक है। बट अगर आपको हार्ट अटैक होता ही ऐसे लेवल पे जाके है, ऐसी स्टेज पे जाके है कि आपके पास ना कोई मेडिकेशन मौजूद होती है और आपका क्या नाम है अंदर से सिस्टम भी बहुत खराब हो चुका होता है, तो फिर आपका हार्ट अटैक आपके हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज नॉट रिकवरेबल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी अचानक से, ठीक है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी आपके पाँव के अंदर, ठीक है, रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट होगी, ठीक है, और साथ आपको परसिस्टेंट कफ होगी, ठीक है। अब ये आप लोग कहेंगे कि ये सारी सिम्टम्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो बात कुछ ऐसी ही है कि सब सिम्टम्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ये चीज आपको तब आएगी जब आप वार्ड्स में जाके इसको खुद अप्लाई करोगे, खुद उसको जज करना सीखोगे कि कौन सी डिजीज किस तरह प्रेजेंट कर रही होती है। इवन डिजीज की सिम्टम्स, सेम डिजीज के सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि ये तो मोस्ट कॉमनली इसमें मिलती हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ये इतने ठंडे ठंडे यस सर कहते हैं ना, कसम से कोई नहीं समझ आ रही, मुझे लग रहा है। सर आ रही है। सर आ रही ठंडे है। कैसे अब मतलब क्या करें हम? सर एब्जॉर्ब कर ऐसा रहे हैं आप बातों को, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। ये समा, ये जो तू क्या है ना, मैं कैफे अमीर की तरह बंद प्लस्तर के ऊपर मक्खन लगा के दे रहा है ना मुझे, तू ना लगा। आया सर, क्या नाम ले लिया? कैसी कितना तेज है, मक्खन लगा रहा है कैसे। सर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई यहाँ पे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। बाद हम लोग आते हैं जी क्या नाम है हार्ट वाल्व की डिजीज के ऊपर, ठीक है। हार्ट वाल्व की डिजीज के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, सर चेस्ट पेन, वैल्व का डिस्क्लोजर होता है। हाँ जी भाई, उसके अंदर आपको क्या मिलता है, चेस्ट पेन और पाल्पिटेशंस, ठीक है। पाल्पिटेशंस आपको अब किस किस डिजीज में मिल रही है मोस्ट कॉमनली, एक मैंने बताया था कि जब आपका रिदम डिस्टर्ब होगा, ठीक है, एरिथमियाज वगैरह, और एक जब हार्ट वाल्व की डिजीज होंगी, ठीक है, इसके अंदर आपको पाल्पिटेशंस होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है, और आपको वीकनेस फील होती है क्योंकि आपके क्या नाम है वेल्व प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते और आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हार्ट वाल्व की डिजीज है तो एक और चीज भी है, और जो घर में आपने मोस्ट कॉमनली अपने बड़े बुजुर्गों, मोस्टली आंटियों कहते सुना होगा, सिर मेरा ना बड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है, सुना होगा ऑब्वियसली, हाँ जी सर, हाँ जी सुना ठीक है। है। तो वो लाइट हेडेडनेस भी आपको फील होती है। उसके बाद जी पेरिकार्डियल डिजीजेस, पेरिकार्डियल डिजीज मींस के आपकी जो हार्ट की कवरिंग है, पेरिकार्डियम है, ठीक है, उसकी भी डिजीजेस होती हैं, उसकी फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या फीलिंग आती है, चेस्ट पेन होता है, ठीक है, आपकी नेक की जो वेन्स है ना वो इलाज होके बाहर बड़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही थी। जैसे जो लोग जिम करते होंगे उनको पता होगा कि जब आप वेट लिफ्ट करते हैं ना, जोर लगाते हैं, तो आपकी नेक की वेन्स बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसी तरह पेरिकार्डियल डिजीजेस के अंदर भी आपकी क्या नाम है जो वेन्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं नेक रीजन की, ठीक है, और इसके अंदर आपकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है। उसके बाद आए थे जी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ठीक है।
पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगी आपके लोअर लिम्स के अंदर, ठीक है। आपके क्या नाम है, जितने भी आप लोगों ने देखा होगा ना डीवीटी के केसेस होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, अगर किसी के जानने वालों में कोई हो तो मोस्ट कॉमनली आपके लोअर लिम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं कि हम मोस्टली ना, जैसे अब मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, या हमारे ऑफिस पर्सन हैं जो बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम लोग टांगे लटका के बैठे रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो क्या नाम है, और फैटी फूड हम लोग खाते हैं, तो फैटी फूड की कॉम्बिनेशन की वजह से ना वहाँ पे क्या नाम है आपकी वेन्स के अंदर क्लॉग बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमनली आपको लोअर लिम्ब में देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेग से और फीट से, ठीक है, और आपकी टांगे वीक महसूस करती हैं और ऐसा लगता है कि सुन्न हो गई हैं, ठीक हो गया। जी सर। जी सर। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज। रिमेटिक हार्ट डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जो आपके हार्ट के वेल्व्स को, चाहे वो एट्रियम टू वेंट्रिकल वेल्व्स हैं या पल्मोनरी हैं या एओर्टिक वेल्व्स हैं, जो भी हैं, उनको परमानेंटली डैमेज कर देती है, मतलब उनका फंक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। रिमेटिक हार्ट डिजीज इसे बोलते हैं। और ये क्यों होता है, जब एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से कॉज हुआ थ्रोट का इन्फेक्शन प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन बढ़ के वो बैक्टीरिया ट्रैवल कर जाता है आपके हार्ट वाली साइड पे ब्लड के थ्रू, और वहां जाके आपके हार्ट के वेव्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम रिमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, रेड रेज्ड रैश यूजुअली ऑन द चेस्ट, बैक एंड एब्डोमेन, ठीक है। लाल रंग के थोड़े से रेज्ड अपीयरेंस के रैशेस मिलते हैं आपको चेस्ट, बैक या एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। और साथ आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है। समझ आ गई। जी सर। स्ट्रोक यस क्या सर। होता है, स्ट्रोक वो बीमारी होती है कि जब आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए और आपके ब्रेन का कोई पार्ट वर्किंग करना छोड़ जाए, ठीक है। जब मैं अपने क्या नाम है मेडिसिन का पेपर मैंने तैयार करना था, तो हमारे सीनियर ने एक ही चीज बताई थी, उन्होंने कहा भाई जब भी पेशेंट आपको क्या नाम है एग्जाम में सवाल आया ना कि भाई पेशेंट ने वहां गया, पेशेंट ने रात को खाना खाया, पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चाहे वो जितनी मर्जी कहानी लिख दे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में, अगर उसने बीच में या एंड पे या स्टार्ट में कहीं पे लिख दिया ना पेशेंट प्रेजेंटेड विद या पेशेंट हैड वन साइडेड वीकनेस, ठीक है, तो आपने आंखें बंद करके लिख देना स्ट्रोक। जब भी आपको स्ट्रोक होगा ना, यानी कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी और उसका कोई ना कोई पार्ट काम करना बंद करेगा, तो आपकी बॉडी की पूरी एक साइड पैरालाइज्ड फील करेगी, सुन्न हो जाएगी, सर ठीक है। लॉस ऑफ बैलेंस भी हो जाता है ना इसमें? जी बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रोक है भाई। ओके जब सर। आपकी एक साइड ही नम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बैलेंस कहाँ से मेंटेन रहेगा। कभी किसी को हुआ है ऑर्डर्स के अंदर क्या होता है? सर ये आपने बीच में कार्डियोमायोपैथी और ये लास्ट वाला भी नहीं बताया। कार्डियोमायोपैथी क्या है, इसके बारे में आइडिया नहीं है आप लोगों को? अच्छा जी, एस्थमा के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, वीजिंग, कफिंग और चेस्ट टाइटनेस। ऐसा लगता है कोई आपकी जैसे कोई गले मिलकर जोर से चेस्ट को दबा रहा है, ठीक है, इस तरह की फीलिंग आती है कि कोई आपको ना स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको इस तरह की फीलिंग आती है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी का मसला है। अब यहाँ पे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलमोस्ट हर एक डिजीज के अंदर आपको क्या नाम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला जरूर मिलेगा, ठीक है। और एस्थमा जो है, जब आपको एस्थमेटिक अटैक होता है तो आपकी जो है ना वो सांस इतना ज्यादा उखड़ जाता है कि आप खाने पीने सोने जागने किसी चीज के भी काबिल नहीं रहते until unless you treat it with the medication, ठीक है। ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है आपकी, आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। COPD मींस कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव Chronic पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, COPD एक ना डिजीज का मजमूआ है, इसके अंदर 2-3 डिजीजेस मिक्स हो जाती हैं, लाइक एम्फाइसीमा और ब्रोंकोएक्सेसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। ये 2-3 डिजीजेस मिक्स होके क्या नाम है आपकी COPD बनाती हैं, ठीक है। जो आपका एम्फाइसीमा है उसके अंदर क्या होता है, आपके जो एल्वियोलाई हैं, ठीक है,
उनकी वॉल्स रप्चर कर जाती हैं और आपकी ब्लड की ऑक्सीजनेशन होना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है जहां जहां पे वो क्या नाम है आपकी एल्वुलाई रप्चर कर जाती है, ठीक है। जो ब्रोंकाई एक्सटेसिस है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी कुछ एरिया की एल्वुलाई जो है वो उसकी वॉल स्वेल कर जाती हैं और वहां से भी ऑक्सीजनेशन होना बंद हो जाती है। सिस्टिक फिब्रोसिस या ब्रोंकाई एक्सटेसिस दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। सीओपीडी के अंदर अगर ये दोनों डिजीजेस किसी एक बंदे को हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं इसको सीओपीडी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग ब्रेथलेसनेस होती है। दिस में ओनली हैपन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट फर्स्ट, ठीक है। स्टार्ट में क्या होता है कि आपको क्या नाम है ब्रेथलेसनेस जो है वो एक्सरसाइज के टाइम पे होती है, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे आपका काम खराब होता जाता है, ठीक है, तो वो क्या नाम है बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंस कफ होती है, ठीक है, और रेजोनेंट चेस्ट होती है, ठीक है। आपकी सीना खड़खड़ाहट करता है और साथ स्पुटम प्रोडक्शन होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन, बार बार आपको चेस्ट इन्फेक्शन होगा, ठीक है। कभी आपको क्या नज़ला हो जाएगा, कभी जुकाम हो जाएगा, कभी आपको खांसी हो जाएगी, कभी आपको खांसी और बलगम हो जाएगी। इस तरह करके आपके डिफरेंट कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहेगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक मोस्ट कॉमन डिजीज है स्मोकर्स की, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, आपको हर टाइम खांसी आती रहती है। कोई भी स्मोकर है ना, आपने उसको नोट किया होगा, बैठा हुआ ना ठीक है इस तरह करके उसकी ये आदत होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो ब्रोंकाई हैं वो क्या नाम है इन्फ्लेम हो चुकी होती हैं, ठीक है, और उसको प्रॉपर सांस लेने में और क्या नाम है वो मसला हो रहा होता है, इसलिए वो बार बार अपना गला साफ करता है, खांसी करता है, ठीक है। और जब वो क्या नाम है सांस लेता है तो उसकी विस्लिंग साउंड हो यानी कि वीजिंग हो रही होती है। और स्मोकर का हर किसी को पता है कि स्मोकर्स को हर टाइम ही चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहता है। उसके बाद आ जाते हैं एम्फाइसीमा। इसके अंदर भी वही सेम सिम्टम्स जो मैंने आपको उसके लिए बताई थी, क्या कहते हैं ऊपर, कि आपको फ्रीक्वेंट कफिंग होती है, ठीक है, और कफ के साथ आपकी जो म्यूकस प्रोडक्शन है यानी कि आपका स्पुटम है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी केसेस में इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता जितना एम्फाइसीमा के अंदर होता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और वही वीजिंग होती है साथ। लंग कैंसर, हर किसी को पता है कि लंग कैंसर एक अबनॉर्मल यानी कि ग्रोथ हो जाती है लंग के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या नाम है लंग खराब होना शुरू हो जाते हैं। सिस्टिक फिब्रोसिस, एक मिनट रुकिएगा, अच्छा माजरत। सिस्टिक फिब्रोसिस ऐसी डिजीज मैंने आपको बताई है कि जिसके अंदर आपकी क्या नाम है जो एल्व्यूलाई हैं उनकी वॉल स्वेल कर जाती हैं, ठीक है, और वहां से आपकी ब्लड का ऑक्सीजन जो है क्या नाम है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही होती है ऑक्सीजन एक्सचेंज, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, कफ मिलती है विद येलो और ग्रीन कलर म्यूकस प्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो, वैसे तो ये लड़कियों ने कहना है सर कैसे ही बातें अजीब अजीब कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी आपने गौर किया हो तो आपकी जो स्पुटम है उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट डिजीजेस के अंदर, ठीक है। सिंपल चेस्ट इन्फेक्शन में मोस्टली लाइट ग्रीन कलर का स्पुटम प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो जो आपका सिस्टिक फिब्रोसिस या ब्रोंकाइटिस है उसके अंदर आपकी कफ के साथ जो स्पुटम आपको मिलता है उसका कलर जो है उसका टिंट जो है वो येलोइश टू ग्रीन होता है, ठीक है। ये एक इसकी स्पेसिफिक निशानी कह लें कि ये इस तरह का है। समझ आ रही है? अब हम जाग रहे हो यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी जी बहनों? सर। जी सर। गुड गुड, जाग रहे हैं। ये जो जी सर वाली आवाम है ना, ये वैसे कोई नहीं बोलती, बस जी सर कर देती है। कोई सवाल पूछ लो तो कोई नहीं। सर मैं सर आप जवाब भी पूरे दे दूंगी, सवाल, मैं देती हूँ सर तो आप मुझे सवाल पूछ लें। अनम्यूट करें तो टाइम होती है तो इनको जवाब दे जाता है। हमारा जवाब है सर। तीनों तो वैसे ही जवाब दे देता है, डॉक्टर ने जवाब दे देता है। आगे चलें, किधर तक पहुंच गए थे हम लोग? अच्छा जी, आगे आता है जी क्या नाम है, सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर आपको एक तो वो मिल जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको फटीग भी फील होता है, ठीक है। फटीग मींस मतलब थका थका हुआ, जो मैंने आपको पहले बता दिया था जनरल सिम्टम्स के अंदर। निमोनिया, निमोनिया के अंदर आपको क्या मिलता है, कफ विच में प्रोड्यूस ग्रीनिश येलो और इवन ब्लडी म्यूकस, ठीक है। निमोनिया जिसको होता है उसको जो कफ आती है वो ग्रीनिश येलो कलर की भी हो सकती है या फिर ब्लड भी हो सकती है, ठीक है, जिसको हमने हेमोप्टाइसिस कहा था, ठीक है। फीवर होता है, स्वेटिंग और शेकिंग चिल्स। शेकिंग चिल्स कोई मुझे बता सकता है कि मैंने इसका क्या एक स्पेसिफिक नाम बताया था? एनीवन? रजा?
नहीं आता रिदा? सर मुझे भूल गया है। शाबाश। क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कौन कौन था, मुझे ये पहले पॉइंट सर आउट करके बताओ। शिवरिंग भी होती है ना इसमें, मतलब उसी टाइप का है। मैं बता दूं, सबर तो लो। फिर क्लास में अच्छे जीपीए वाली एग्जाम कौन सी है? सर मेरा बताओ। 3.7 है। फरहान अजीज का सर राइगर्स बताया था आपने। रेगुलर शहजादी। पूछा कि और आप दूसरा लोग भी ये बता दें दोबारा। दूसरा भी शहजादा। वेरी गुड। लड़का कौन सा था? एक तो तहरीम थी काशिफ। और काशिफ। वेरी गुड यार, फिट, बहुत अच्छे। ठीक है। शेकिंग चिल्स मीन मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको अचानक से ठंड लगना शुरू होती है, चिल्स, और शेकिंग मींस शिवरिंग। ठीक है, तो उसको हमने बोला था राइगर्स। ठीक हो गया। बुरहान अजीज 3.7 का कोई फायदा नहीं अगर आपको नहीं आता तो। और आपको कैसे पता कि 3.7? उन्हें आप तो दसिया चेक करो, इन्हें भी नहीं पता कि इन्हें आप दसिया। वाह। अच्छा ठीक है। आपको कफ मिलती है, फीवर, स्वेटिंग एंड राइगर्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है। और शार्प एंड स्टैबिंग चेस्ट पेन। ठीक है। स्टैबिंग चेस्ट पेन मींस कैसे लग रहा है कि आपके चेस्ट के अंदर ना कोई शार्प ऑब्जेक्ट अंदर मार रहा है। ठीक है। हाँ जी, चाकू मार रहा है, इस तरह की फीलिंग आती है। ठीक है। और इसके अंदर निमोनिया के अंदर आपकी लॉस ऑफ एपिटाइट भी होती है, यानी कि आपका खाना खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती। ठीक हो गया है? अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी, क्या नाम है, प्लूरल एफ्यूजन पे। ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन मींस आपकी जो लंग की कवरिंग है, जो आपके प्लूरा है, उसके और लंग के दरमियान में फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्लूरल एफ्यूजन। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि ड्राई कफ होती है। जैसे पिछली मैंने कफ बताई, उसके अंदर स्पूटम थी, किसी के अंदर उसका येलो स्टेंट था, किसी के अंदर ग्रीनिश स्टेंट था, किसी के अंदर उसका ब्लड था। लेकिन यहाँ क्या होती है? ड्राई कफ होती है, कोई म्यूकस प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ठीक है। और फीलिंग ऑफ हैवीनेस ऑफ चेस्ट। ठीक है। सीने पे ऐसे बोझ बोझ, जैसे आप खाना ज्यादा खा लें तो आपको वो हार्ट बर्न सा फील होता है ना, उस तरह की फीलिंग आती है आपको प्लूरल एफ्यूजन के अंदर। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद है जी, आखिरी हमारा है टीबी। टीबी के अंदर क्या है? अ कफ दैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स। इसके अंदर आपको ऐसी कफिंग, यानी कि टीबी, जैसे अक्सर कहते नहीं है कि अगर किसी कफ परसिस्ट कर रही हो ना, तो उसको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए कि कहीं इसको टीबी तो नहीं है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि अ कफ दैट लास्ट फॉर मोर देन 2 to 3 वीक्स। ठीक है। उसके बाद आए थे लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके अंदर भी आपको मिलता है। और अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी कि जैसे जाहिर सी बात है, मैंने उसने बताया था कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपका खुद ही वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फीवर मिलता है आपको टीबी के अंदर, चिल्स, अचानक से